चलिए तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं, यानी जितना आपको टेलीग्राम पे छोड़ा गया है उसके मुताबिक आज हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारा युद्ध भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले चालू करते हैं युद्ध से। तो आपको ध्यान रखना है, जो जो बताएंगे लाइन से आप सही से याद रखिए। एक बात याद रखिए, इस चैनल पे जो भी आपको बताया जाएगा एक पहले दुरुस्त बताया जाएगा, सही सही। अगर उसमें भी कोई गलती बता दिया जाए या गलती हो जाए तो इंसान से गलती होता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है कि आपको सही बताया जाए, यानी आपको गुमराह ना किया जाए। यानी कितना सारा यूट्यूब चैनल ऐसा भी है कि जो मान लीजिए जो युद्ध कितना में हुआ चाहे कैसे हुआ तो उसको गलत बताते हैं। तो आपको ध्यान रखें कि जो सही होगा वही बताया जाएगा। अगर गलत हो भी जाए या बोला जाए तो आप उसे जरूर बताएं ताकि सही किया जा सके। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिए। अब बहुत अच्छी से ये आपको ईस्वी आज चलेंगे, ईस्वी और ईसा पूर्व, यानी इतिहास के प्रमुख घटनाएं चलते हैं हम, और ध्यान रखना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पानीपत। या चलिए पहले महात्मा बुद्ध से चलते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, हम खाली लिख देते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है 563 ईसा पूर्व, ठीक। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा। देखिए हल्का फुल्का चलेंगे इनके बारे में, इनका असल नाम क्या है जब सब पढ़ाएंगे उस वक्त देखा जाएगा, अभी सिर्फ ईस्वी चला जाएगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563, इन्हीं का मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ठीक। और उसके बाद चलिए महात्मा बुद्ध हो गया। अब महावीर भी है, 3 को 1 डाल दीजिए। तो महावीर का जन्म हो जाएगा 540 और मृत्यु इनका हो जाएगा आपका 468। ध्यान रखिएगा, अब 468 इनका मृत्यु हो जाएगा महावीर का। माना चल रहा है तो हम लोग शुरू से चल रहे हैं। देखिए कभी कभी इनका गड़बड़ी देता है, 540 डोसेंट में कुछ और दिया है, एनसीईआरटी में कुछ और तो ये सब हमको लगता है बहुत कम पूछता है इनके बारे में। लेकिन महात्मा बुद्ध वाला आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक ना। तो 468 540। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं और एक ले लीजिए, जब चल ही रहा है तो गुरु नानक का जन्म ले लीजिए 1469 ईस्वी ये हो जाएगा, ठीक ना। ये ईसा पूर्व नहीं, 1469 ईस्वी गुरु नानक, ठीक। ये गुरु नानक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं और इनका इन लोगों में फिर अगर होगा, हाँ एक अकबर है। तो अकबर का जन्म ले लेते हैं। अकबर का जन्म 1542। अकबर का जन्म 1542। अकबर का जन्म अगर पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा अकबर का। अच्छा चलिए वो सब अभी डाले नहीं है तो बाद में बताएंगे अकबर के बारे में, सब कितना उधड़ा क्या है, इसका मृत्यु क्या है, सब ऐसी कर देंगे। चलिए तो अब उसके बाद और एक उसमें है तिथि तराइन का प्रथम युद्ध। चलिए अब देखते हैं हम लोग युद्ध पे चलते हैं, सब युद्ध एक बार हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से, ठीक। तो सबसे पहले 4 युद्ध हम देखते हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध एक बताए थे, उसके बाद एक घाघरा की युद्ध, ठीक। तो देखिए पानीपत को पी लिख देंगे, कब हुआ था भाई, तो आप ध्यान रखेंगे पानीपत पर लिख देते हैं खानवा, और फिर से चंदेरी CH इसको लिख देते हैं, फिर घाघरा GH लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले पानीपत का युद्ध जो हुआ था, चलिए इधर बताते हैं आपको भी समझ में आएगा। तो ये पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल कितना हुआ था 1526, और फिर KH लिखिएगा, खानवा हो जाएगा आपका 1527, फिर ये चंदेरी हो जाएगा 1528, ये एक और हो जाएगा आपको घाघरा 1529। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, बहुत सारा इसी से याद रखेगा, आप भी याद रखिएगा। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, एक और मिला दीजिएगा कि मर गया। मर गया का मतलब का 1530 ईस्वी में जो अभी पैदा हुए थे, कौन 1542 में कौन पैदा हुए हैं 1542 में केकर जन्म हुआ 1542। अभी हम आपको लिखे किसका जन्म है अकबर। तो ये 1530 में कौन मर जाएंगे बाबर। ये बाबरे का ना चल रहा है, तो बाबर युद्ध लड़े। ध्यान रखिएगा कि 1530 में बाबर कहाँ चले गए, इंतकाल भी हो गए, यानी मर गए, ठीक। और ध्यान रखिएगा एक आप आराम से डालें कि पानी पिया, खाना खाया कब, तो 1526 में, 1527, 1528, 1529। आइए ध्यान रखिए ये कब हुआ था, आइए गौरी 6 मई। अब ध्यान रखिएगा इससे क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, कभी अब पानीपत के युद्ध नहीं पूछ रहा है, जान रहा है कि सब कोई पढ़ रहा है ना, तो ये सब अब आपको डेट के सहित याद रखना है। तो ये 21 अप्रैल, आइए 17, ये 29, आइए 6, तो 6 मई
1529 में कौन घाघरा और उमर कब बाबर का मृत्यु हुआ था? तो 1530। ये आपका पानीपत का युद्ध से हुआ। और पानीपत का युद्ध आया तो अब ले लीजिए पानीपत, पानी पिया, खाना खाया और चांद देखा, घर गया, मर गया। तो कब? 1526, 27, 28, 29, 30 में क्या हो गया? उसका मृत्यु। और देखिए यही युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पहला आपको बताया गया था बहुत अच्छी तरह से कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि बाबर से तो सब हुआ था, ठीक। इसमें एक और नीचे आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, सब में बाबर विजयी हुआ था ये चारों युद्ध में। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, इब्राहिम लोदी। आप इस तरह से ब्रैकेट में डाल दीजिए पोस्ट में कह के, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, ठीक। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? खानवा का युद्ध, तो राणा सागा और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर जीतेगा। आपको ध्यान रखना कि चारों में बाबर विजयी होगा, ठीक। तीसरा कौन था भाई? तो चंदेरी का। चंदेरी किससे हुआ था? तो मेदिनी राय से। आप कौन जीता था? इसमें भी बाबर से होता। एक घाघरा बच रहा है तो ये अफगान और बाबर के बीच, इसमें भी कौन जीते थे? तो आपको बाबर। ये आपको चार युद्ध अच्छी तरह से याद हो गया होगा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और आराम से याद। 1526, 27, 28, 29 और 30 में चल बस याद हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध ध्यान रखिए 1191, ठीक। और तराइन का द्वितीय ध्यान रखिए 1192, ठीक। तराइन का तृतीय भी अभी नहीं बताया या नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा 1215। ये भी याद रख लीजिए ताकि लाइन से हो जाएगा, ठीक। तो ये 1191 में देखिए ध्यान रखिए ये युद्ध किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से, ठीक। इसमें विजयी कौन हुए? तो मोहम्मद गौरी इसमें पराजय हो गए थे, यानी हार गए थे। उसके बाद ये 1192 में ये लड़े थे, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी थे, ठीक ना। ये मोहम्मद गौरी विजयी थे। इसमें एक ये आपको हो जाएगा ये विजयी थे। कौन थे? एक आपको ये मोहम्मद गौरी और एक थे इनके साथ पृथ्वीराज चौहान। तो पहला मोहम्मद गौरी हारे, दूसरा में जीत गए, ठीक। इस तरह से तीसरा भी आपको याद रखना है कि 1215 ईस्वी में ये भी तराइन का। ये तराइन से आपका ये क्या हुआ? ये आपका खत्म हुआ तराइन से। अब चलते हैं आपको देखिए, अब आप एक और ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं चार युद्ध और ये चलते हैं। सबसे पहले देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब हुआ भाई? तो 1531, ठीक। उसके बाद एक युद्ध और चलते हैं 1531, 1539 यानी चौसा हो जाएगा 1539। एक और रखिए आप बक्सर में पहले बिलग्राम ला दीजिए, बिलग्राम या इसी को कन्नौज भी, तो ये हो जाएगा 1540। एक और ले लीजिए आपको सरहिंद आप ले लीजिए, सरहिंद हो जाएगा आपका 1555। अब देखिए 1555 हो गया। आप ध्यान रखिए चारों युद्ध में चारों युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह के बीच। इस चारों युद्ध में ध्यान रखिएगा कि 2 गो बाबर, 2 गो हुमायूं जीते और 2 गो शेरशाह। ये 1531 में हुमायूं जीते थे, एक ये 1555 में। आई 2 जो था ये शेरशाह सूरी विजयी हुए थे। ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है। ये हुआ आपका युद्ध से। अब देखिए और कुछ देखते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक। इतना आपका क्लियर है बहुत बढ़िया से। अब पूछेंगे तो सब एकदम क्लियर है ना। अब पानीपत का युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध 1526। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध 27। देखिए तो आप फंस गई। हम क्या पूछे? पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको पानीपत का द्वितीय खाना उठाला था। पानीपत का चलो ये भी क्लियर करो। तो ये पानीपत का 1556, चलो 1556 अकबर और हेमू के बीच, ठीक। अब पानीपत का तृतीय युद्ध भी लेते हैं। चलिए पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध कब? 1761, ठीक। ये पानीपत प्रथम द्वितीय क्लियर हुआ आपका। अब कोई डाउट क्लियर? चलो ठीक है क्लियर। तो 1556, 1526, 56, 1761, ठीक। ये 3 आपका क्लियर। देखिए आपको अगर याद नहीं हो रहा इस भी तो इसके कारण जानते क्या? देखिए बहुत लोग कहते हैं अभी आप याद किए, आप भूल गए। आपका याद ना होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि आप एक बार याद करती हैं उसको देखती नहीं है। एक कहावत आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, अगर जो इसको क्लियर कर लेगा समझिए उसका एकदम पढ़ाई भूलेगा नहीं। क्या होता है? एक कहावत सुनिए, घोड़ा क्यों अड़ा?
पान क्यों सड़ा, पढ़ाई क्यों भूला और रोटी क्यों जलाई। 4 प्रश्न का एक ही उत्तर है, एक ही जवाब है। काहे तो उलट पुलट नहीं हुआ। ये 4 घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, पढ़ाई क्यों भूला और रोटी क्यों जलाई। 4 प्रश्न का एक ही जवाब है, उलट पुलट नहीं हुआ। तो भाई घोड़ा रखेगा कोई और उसको चलाएगा नहीं, महीने में एक बार चढ़ेगा तो उसको उठा के सीधे घोड़ा का कर देगा, पटक देगा। ठीक, पान क्यों सड़ा। आप देखती हैं कि दुकानदार अगर पान बेच रहा है तो दुकान पे है, अगर कोई दुकानदार नहीं भी, कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा है, फिर उधर से उधर काट को, इधर से उधर उसको पत्ता करके काट कूट के क्या कर रहा है, रख रहा है, लेकिन वो उसको बार बार उलट पलट पान को कर रहा है। यानी कोई काट के इधर से, कोई काट के उधर से, कभी पानी छिड़क, यानी उलट पुलट कर रहा है, तब उसका पान बच रहा है, नहीं तो पान क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। पढ़ाई क्यों भूला, यही तो मेन है। आखिर पढ़ाई क्यों भूला। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, याद करते हैं, कल उसको उलट पुलट नहीं करते हैं। उलट पुलट के मतलब क्या, उसको देखते रहना है, उसके लिए एक रिवीजन का भी टाइम बना लेना है। यानी आपको ध्यान रखना है क्या, कि उलट पुलट नहीं हुआ, इसी के कारण हमारा पढ़ाई भूल गए। पढ़ाई क्यों भूले, तो इसी के कारण उलट पुलट नहीं हुआ। रोटी क्यों जला, आपसे बेहतर कौन जानता है। अगर तवे पे रोटी है, एक रोटी आप यहाँ रख दी और थोड़ा देर के लिए बाहर गया, तवा गर्म है तो बस नीचे का परत उसका काला हो जाएगा, और अगर उलट पलट करती है तो खूब सुंदर रोटी फूल जाता है। ये आपके लिए क्या, उलट पुलट कीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। तो हमको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तो याद हो जाता है, लेकिन बाद में कहता है कि लोग ईस्वी भूल गए। भूलिएगा कैसे, उलट पुलट करते रहिए। अब टेलीग्राम पे आपका क्यूज लिया जा रहा है, उसमें देखते रहिए उसको बार बार कि कब हुआ। हाँ 1542 याद है, 1526 याद है, 1527 याद है, क्या है 1500। कुछ तो आपको ये भी देखना है, कुछ ऑप्शन छांटना भी सीखना है कि ओ ये वाला तो ये तो नहीं होगा, इसको आंसर ये होना चाहिए, ये तो ऐसे नहीं। ये आप जिस दिन सीख गई, समझिए कि आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप कहावत का मतलब समझी। यानी हमको एक बार लिखने के बाद क्या करना है, उसको उलट पलट यानी देखते रहना है। कुछ लोग इतना ना कॉपी को साफ रखते हैं ना कि बस उसको अब देखे तो दिमाग भी साफ है, पढ़ के हेडिंग लगाकर उसको इतना ना गंदा कर दीजिए कि दिमाग में छप जाएगा आपका। तो ये आप बात ध्यान रखिए, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, पढ़ाई क्यों भूला, और ये चौथा रोटी क्यों जला। बहुत अच्छा से आप समझ चुके, रोटी के बारे में तो बहुत अच्छा से आपसे बेहतर कौन जानता है। तो ये आपके लिए हुआ